मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आप फिगर जो देख रहे हैं ये क्या है? उत्तल लेंस। इसको उत्तल लेंस कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको है। कॉन्वेक्स लेंस है ये। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस हम लोग क्यों कहते हैं। ये देखे हैं अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो लेंस का जो प्रत्येक हिस्सा होता है वह एक प्रकार के प्रिज्म का काम करता है। एक एक पार्ट उसका प्रिज्म का काम करता है। और आपको ये पता है कि प्रिज्म में अगर किरणें अपवार्ड में जाती है तो हमेशा आधार की तरफ जिधर भाग उसका चौड़ा है, वाइड है, उधर वह रिफ्रैक्शन हो जाती है। इधर देखिए, अगर यहाँ हम किरण इसको भेजते हैं तो ये किरणें आधार की तरफ जिधर उसका वाइडली हिस्सा है, जिधर इसका वाइड है, मोटाई ज़्यादा है, उधर किरणें झुक जाती है। तो लेंस में आप देखते हैं कि ऊपर में ये पतला है, नीचे में चौड़ा है, तो आधार की तरफ मुड़ेगी। अगर यहाँ किरण भेजते हैं तो इससे मुड़ेगी, यहाँ किरण भेजते हैं तो ऐसे, मतलब कि वह अपने आधार की तरफ ही मुड़ने का वह प्रयास करती है। तो प्रत्येक उत्तल लेंस का एक एक जो पार्ट होता है वह एक प्रिज्म की तरह काम करता है। जैसे ये एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जब हम किरण को प्रेषित करते हैं तो आधार की तरफ मुड़ती है। अगर इसको वर्टिकल रख देते हैं, ऑपोजिट में, रिवर्स में रख देते हैं, तो ये देखिए किरणें अपवार्ड में जाएगी। तो यह आपका एक उत्तल लेंस है, यह आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। अनंत से जो किरणें आती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, यही इसका पहचान है। वह प्रधान अक्ष के ये देख रहे हैं एक्स एक्स डैश मेन एक्सिस है, और जो किरणें अनंत से आती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेंस से अपवर्तित होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। तो एक ही बिंदु पर मिलने का मीन्स हुआ अभिसारी, कॉन्सेंट्रेटेड, एकत्रीकरण, एक बिंदु पर ही मिलना। अभिसारी का इंग्लिश हिंदी होता है एक बिंदु पर मिलना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग। अगर यहाँ पर कागज के टुकड़ा को रखा जाए तो कागज का टुकड़ा धीरे धीरे सुलग कर जल उठेगा। जल उठने का कारण क्या है? ये किरणें अनंत दूरी से आती है, मान लिया जाए सूर्य के प्रकाश से आती है। सूर्य के यहाँ से ये जो किरणें आती है अपने साथ कुछ रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज को लेकर आती है, और लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, और उस बिंदु पर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। और ऊष्मा का मान बढ़ जाने पर, और जहां पर ये किरणें मिली वह मेन फोकस कहलाती है। अगर मेन फोकस पर कागज के टुकड़ा को रखा जाए, कुछ देर के बाद वह कागज का टुकड़ा अपना इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे सुलग जाता है। एक बार और देख लीजिए कि प्रिज्म का, ये लेंस का जो प्रत्येक हिस्सा होता है, लेंस का जो प्रत्येक पार्ट होता है वह प्रिज्म की तरह काम करता है, एक एक पार्ट। और प्रिज्म में आप देखे हैं किरणें भाई किधर मुड़ती है? आधार की तरफ मुड़ती है। अगर यहाँ पर ये किरण भेजते हैं तो इसका मोटा वाला हिस्सा नीचे है, अगर नीचे में भेजते हैं तो इसका मोटा वाला हिस्सा ऊपर में, जिसके कारण ऊपर की ओर भेजने वाली किरणें डाउनवर्ड में आएगी और नीचे की ओर जाने वाली किरणें अपवर्ड में जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं अनंत से आने वाली किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। एक ही बिंदु पर मिलने के कारण, अर्थात ये लेंस एक ही बिंदु पर कन्वर्जिंग कर लेता है। उस बिंदु को मेन फोकस कहते हैं। अगर इसके ऊपर कागज के टुकड़ा को रखा जाए तो चूंकि ये किरणें सूर्य के यहाँ से आती है तो अपने साथ इंफ्रारेड रेज को लाती है, और इस बिंदु पर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। कागज अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करके सुलग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निश्चित रूप से, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।